चलिए फटाफट से डेफिनेशन नोट कर लीजिए, आसान सी ही डेफिनेशन है। हो गई है ना? चलिए एग्जाम्पल देखिए इसमें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, पेज 168 पे है। चलिए हिमांशु एक बार और बता देता हूं मैं, तुम थोड़ा सा लेट जुड़े। लीनियर फंक्शनल होता क्या है, ठीक है। लेट वी एफ बी आ वेक्टर स्पेस। वी एफ क्या है? कोई भी एक वेक्टर स्पेस है। एक फंक्शन फ्रॉम वी से किसमें? एफ में, इज सेट टू बी लीनियर फंक्शनल कहलाता है ऑन वी। ये फंक्शन ही क्या कहलाता है? लीनियर फंक्शनल कहलाता है। कब कहलाता है? यदि एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर किसके हो जाए? ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। ए बी किसके एलिमेंट हैं? फील्ड के। और अल्फा बीटा किसके एलिमेंट हैं? ठीक है, वी के एलिमेंट है। ड्यूल स्पेस भी आसान सी डेफिनेशन है। वी कोई क्या है? वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। देन सेट वी डैश। वी डैश किन का सेट है? लीनियर फंक्शनल्स का। ठीक है, वी डैश किन का सेट है? लीनियर फंक्शनल का ऑन वी इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। तो ये भी क्या होगा? एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द सेम फील्ड एफ। देन वेक्टर स्पेस वी डैश ही क्या कहलाएगा? ये ड्यूल स्पेस कहलाएगा। ठीक है, ऑफ किसका कहलाएगा? वी का कहलाएगा। है नहीं आसान? वी क्या है? कोई वेक्टर स्पेस है। और वी डैश किन का सेट है? लीनियर फंक्शनल का। और ये भी क्या है? वेक्टर स्पेस है। तो वी डैश ही क्या कहलाता है? ड्यूल स्पेस कहलाता है। अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे, पेज नंबर 168। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, ज्यादातर बार पूछा गया है एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द ड्यूल बेसिस, ठीक है, ऑफ द बेसिस सेट। इसका ड्यूल बेसिस निकालना। एक सेट दे रखा बी के अंदर, लेट, चलो बी मान लिया इसको, लेट बी इज इक्वल टू, ठीक है, कितने वेक्टर्स दे रखे हैं इसके अंदर? 3 दे रखे। पहले वाले को अल्फा 1 मान लो, दूसरे को अल्फा 2, तीसरे को क्या मान लीजिए? अल्फा 3। वेयर अल्फा 1 देखना क्या है? 1 -1 3। अल्फा 2 बताइए क्या है? 0 1 -1। अल्फा 3 बता दीजिए? 0 3 -2। ठीक है, तो क्या निकालना है इसका? ड्यूल बेसिस निकालना। तो लेट, कोई मैं बी डैश मान लूंगा, बी डैश F1 F2 F3 बी द, ये मैंने मान लिया क्या है? ड्यूल बेसिस है ये। ऑफ किसका है ये? बी का। ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने? कोई ड्यूल बेसिस मान लिया। इसके बाद लेट, इन्होंने जो सेट दे रखा है ये, भाई बी जो दे रखा 4 किसके लिए दे रखा? V3 आर के लिए दे रखा। तो एक एलिमेंट क्या मान लीजिए? ए बी सी बिलोंग करता है किसको? V3 आर को। ठीक है, ये किसको बिलोंग करता है? V3 आर को। लेट ए बी सी बराबर मान लेना,
लेट ये जो ए बी सी है इज इक्वल टू मानना A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो ए बी सी इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 की वैल्यू 1 माइनस 1 3 प्लस A2 0 1 माइनस 1 प्लस A3 0 3 माइनस 2। मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। इधर कितना ए बी सी कितना आएगा A1 प्लस A2 बस ये आएगा A1 ही आएगा ना, कोमा माइनस के A1 प्लस A2 3A3 3A1 माइनस A2 माइनस 2A3 इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, या A1 बराबर कह दीजिए। A1 बराबर कितना आ जाएगा, a इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से बताइए, माइनस A1 प्लस A2 प्लस 3A3 इज इक्वल टू बी इक्वेशन नंबर सेकंड। 3A1 माइनस A2 माइनस 2A3 इज इक्वल टू सी। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, ये थर्ड। ठीक है, यहाँ से A1 A2 A3 इनकी वैल्यू निकाल दीजिए सोल्व करके। A1 की तो निकली हुई है, ठीक है। A1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में और थर्ड में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग दी वैल्यूज, वैल्यूज नहीं वैल्यू ऑफ किसकी, A1 की, इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव। बताना भैया क्या प्राप्त होगा, पहले रखो। हाँ, A1 की जगह क्या रखना, A, उधर भी ले जाऊँ भैया इसको, तो बताना क्या आ गया, A2 प्लस 3A3, इस A रखूंगा और उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 4। यहाँ A रखूंगा उसे उधर ले जाऊंगा तो माइनस का कितना, A2 माइनस 2A3, उधर ले जाऊंगा तो माइनस 3A, माइनस कितना
3 प्लस कितना सी, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी ये, फिफ्थ आ जाएगी। हाँ A2 आएगा ये, कितना है भैया ये A2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन फिफ्थ जोड़ेंगे तो कट जाएगा ये, A3 नहीं आएगा, इसे इसमें जोड़ना -2A प्लस बी प्लस सी, A3 की वैल्यू 4 में रख दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ A3 इन इक्वेशन 4, तो ये A2 तो है ही, 3 से गुना करना, 6A प्लस 3B प्लस 3C इज इक्वल टू A प्लस B। A3 की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा यहाँ से, 7A माइनस 2B और माइनस कितना 3C। ठीक है, और निकालना क्या हमें इसमें, लीनियर और ड्यूल बेसिस निकालना। ठीक है, तो ये बताइए हेंस F1 F1 ABC कह सकते हैं हम इसको, F1 बराबर आएगा A1 के, तो A1 का मान बताना, A आया ना, तो बराबर कितना आ गया ये A। दूसरा क्या था हमारा F2 ABC, शॉर्टकट में F1 लिख रखा था वहां पे मैंने, नीचे कौन सी, हाँ ये वाली, अच्छा अच्छा सही कहा, A2 की वैल्यू आएगी, ये क्या है यहाँ पे A2 आएगा, बिल्कुल ठीक, A2 ही आएगा। तो जो F1 होता है ये पहले स्केलर के बराबर, F2 दूसरे स्केलर के बराबर और F3 तीसरे स्केलर के बराबर। जैसे F2 ABC है तो ये किसके बराबर है, A2 का मान बताना, 7A माइनस 2B माइनस 3, F3 ABC बोलना, जो भी आया A3 माइनस 2A प्लस B प्लस कितना C। तो ये हमारे लीनियर फंक्शनल्स आ गए, इनके सेट को ही हम ड्यूल बेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने B डैश माना था ना, कर लीजिए। हो गया ना ऊपर, बताना B डैश क्या मानना था, हेंस B डैश बराबर कितना, F1 था और कौन था F2, ये शॉर्टकट में लिखते हैं, इसका मतलब होता है F1 ABC F2 ABC। तो यही क्या है, इस ड्यूल बेसिस इज अ ड्यूल बेसिस है ये। 4 किसके लिए है, या ऑफ किसका है ये, बी का है ये, वेयर F1 बताना क्या है, F1 बराबर बताना कहाँ है ये रहा, F1 बराबर है, F2 बताना, शॉर्टकट में F2 लिख सकते हैं इसको, कितना माइनस 3C, F3 बताना -2A प्लस B प्लस C। देखना आंसर, F1 का मान A आ गया, F2 आ रहा 7A -2B 3C। ठीक है, ठीक आ गया।
एग्जाम्पल नंबर 2। हो गया ना। एग्जाम्पल 2 भी लगभग कुछ ऐसा ही है। एग्जाम्पल 2 में वेक्टर दे रखे, अल्फा 1 बराबर क्या दे रखा, 1 1 1 1 1 1, अल्फा 2 बताइए 1 1, ठीक है, अल्फा 3 बोलिए 1 माइनस 1 माइनस 1। ये वेक्टर दे रखे, बेसिस है किसका, ये V3C का। एक सेट निकालना, इज अ ड्यूल बेसिस बता रखा इन्होंने ये, ठीक है। और एंड अल्फा बराबर बताना, क्या दे रखा, अल्फा बराबर दे रखा इन्होंने 0 1 0। तो किसकी वैल्यू निकालनी हमें, F1 अल्फा की, F2 अल्फा और F3 अल्फा की। तो सेम यही क्वेश्चन है, लेट अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लेना, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3। तो ये जो तुम A1 निकाल लोगे ना, ये F1 अल्फा के बराबर आएगा। F1 अल्फा बराबर कितना आएगा, A1। तो मुझे मान निकालना पड़ेगा A1 का। फिर क्या भी पूछा इसने, F2 अल्फा, वो किसके बराबर आएगा, A2 के। फिर किसका मान पूछा, वो किसके बराबर आएगा, A3। तो वेरी सिंपल है ना। अल्फा की वैल्यू बताना 0 1 0, A1 तो निकालना, अल्फा 1 बताना 1 1 1 प्लस कितना, A2 1 1 माइनस 1 प्लस A3 1 माइनस 1 माइनस 1, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना यहाँ 0 1 0 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस A3 A1 प्लस A2 माइनस A3 A1 माइनस A2 माइनस A3, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो कितना, A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 0। फिर कितना, A1 प्लस A2 माइनस A3 बराबर 1। A1 माइनस A2 माइनस A3 बराबर, समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी, ये 3। इस सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। एक मिनट यहाँ देखो भैया, इन दोनों को जोड़ दो ना, ठीक है। फर्स्ट प्लस या फर्स्ट प्लस थर्ड करो, चलो क्या करिए भैया, फर्स्ट प्लस थर्ड करो। A2 कट गया, ये कट गया। तो ये बताओ A1 का मान कितना आया, 0। अब कैसे जोड़ दो, अब किस किस को जोड़ दो, सेकंड प्लस थर्ड को जोड़ना, जोड़ो भैया, कुछ कटता हो तो। A2 कट जाएगा ना, A1 A1 A3 A3 इज इक्वल टू कितना, 1। A1 तो निकल चुका पहले ही, A1 का मान रख दो यहाँ 0 माइनस 2 A3 बराबर 1, A3 की वैल्यू माइनस 1/2, माइनस 1/2 इसमें रख दो, A3 की वैल्यू, ठीक है। कौन सी इक्वेशन मान लेना इसको, 4 मान लेना, है ना। चलिए 4 से बताइए, 4 से बताइए 2 A1 प्लस 1 हो जाएगा क्या, 2
अच्छा A1 ही निकल रहा है, तो A1 तो नहीं चाहिए हमें, तो क्या चाहिए, A2 चाहिए। कर लीजिए, कोई सी क्वेश्चन में रख दो, फर्स्ट में ही रख दो A1 और A3 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए। चलिए फर्स्ट से बता दीजिए, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ किसकी, A1 एंड A3 इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिए 0 प्लस A2 -1/2 इज इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो A1 तो कितना आया भैया, 0। A2 कितना आया, 1/2। A3 कितना आया, तो हैंस हमने ही F1 अल्फा बोलो, हैंस F1 इज इक्वल टू 0, F2 माइनस के प्लस के, ये प्लस के 1/2, F3 अल्फा, बस ये तो निकालना था इसमें। कर लिया, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2 की बात। एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, एफ सच दैट आर स्क्वायर से किस में दे रखा है, आर में, एंड जी सच दैट आर स्क्वायर से किस में दे रखा है, आर में। बी लीनियर फंक्शनल्स, बी लीनियर
functionals defined by fxy is equal to x plus 2y and gxy is equal to 3x minus y। पहले किसकी वैल्यू पूछी, f प्लस जी की। फर्स्ट पार्ट में किसकी वैल्यू पूछी, f प्लस जी। we have f plus g xy is equal to कितना, f xy plus g xy होता है ये। f xy की वैल्यू x प्लस 2y प्लस 3x माइनस y 4x प्लस कितना y। सेकंड पार्ट बताना किसका पूछा, 4f का। सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू पूछी, 4f, शॉर्टकट में f लिख देते हैं, वैसे 4fxy होता है। 4fxy का मान रखना x प्लस 2y कितना आ गया 4x प्लस, या वो उतना ही ठीक है कॉमन ही। थर्ड में किसकी वैल्यू पूछी, बोलो 2f माइनस 5g। पूरा पूरा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इसको, 2fxy माइनस कितना 5g xy। fxy का मान रख दो, इसका रख दो, हटा दो। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। सेकंड भी आसान ही है ये। इसके बाद थर्ड, थर्ड में क्या पूछा, फाइंड द ड्यूल बेसिस। ठीक है, एक सेट दे रखा है, ड्यूल बेसिस निकालना थर्ड का। लेट बी इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 वेयर अल्फा 1 की वैल्यू बताना 2 1, अल्फा 2 की वैल्यू बताना 3,1। ड्यूल बेसिस निकालना है इसका। लेट बी डैश इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, f1 f2 बी द ड्यूल बेसिस ऑफ किसका, बी का। तो इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, लेट अल्फा इज इक्वल टू ए बी मान लेना। किसको बिलोंग करता है, आर स्क्वायर दे रखा होगा, देखना क्या दे रखा भैया, आर स्क्वायर ही दे रखा, आर स्क्वायर दे रखा ना, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। और एंड लेट अल्फा बराबर क्या मानना पड़ेगा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2। अल्फा तो कितना भैया ये, ए बी, a1 अल्फा 1 बोल लो, 2 1 अल्फा 2 3 1, मल्टीप्लाई करो फटाफट। कितना 2a1 प्लस 3a2, a1 प्लस a2 इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तो बोलो कितना 2a1
प्लस 3a2 इज इक्वल टू कितना, ए, आगे बोलो, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू कितना, इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी ये, सेकंड। a1 a2 का मान निकाल लो, चलो a1 का निकाल लो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड में किससे गुना करना, 3 से, तो कितना ये 2a1 प्लस 3a2 इज इक्वल टू ए, 3 से गुना करना 3a1 3a2 इज इक्वल टू 3b, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या इसको, माइनस 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 कट जाएगा ये, माइनस a1 a माइनस 3b, a1 का मान बोलो, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, a2 की, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ किसकी, a1 की, इन किस में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना, -2a प्लस कितना 6b 3a2 इज इक्वल टू ए, तो आएगा, उधर ले जाओ, 3a2 बोल लो, 3 माइनस 6b, a2 बोल लो, a माइनस 2b। तो ये बताइए f1 अल्फा कितना आया, a1 के बराबर, यहाँ को लिख देता हूँ, f1 अल्फा बराबर कितना, a1 का मान तो बता दो, माइनस ए प्लस 3b, f2 अल्फा 1 नहीं है, अल्फा है, बोलो a2 का मान, a माइनस 2b, तो b डैश इज इक्वल टू कितना, f1 f2 b द ड्यूल बेसिस है ऑफ किसका, बी का, वेयर f1 तो कितना आया हमारा, कितना, माइनस ए प्लस बी, ए 3b, f2 बोलना, f2 बोलो, दिख रहा नीचे, नहीं दिख रहा, ही इस वीडियो में एक में नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लिख दोगे बस, है ना, f2 का मान ही आ जाएगा, a2 आ जाएगा। हो गया, 4 में भी क्या निकालना, 4 में भी ड्यूल बेसिस निकालना, a2 1/2, अच्छा वो पहले में बताया होगा, ठीक है। 4 में भी क्या निकालना भैया, ड्यूल बेसिस, कर लोगे इसको। 5 में भी क्या निकालना, ड्यूल बेसिस, और इसमें भी, ठीक है। तो 4 5 और 6,
इन्हें करके लाना है। कौन सा? हाँ 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ड्यूल बेसिस का एक क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लेता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बाकी कल करते हैं। ठीक है, इनका भी करके जरूर लाया करो आप लोग, करते वर्ते कुछ हो नहीं, बुक बुक तो होंगी सभी के पास, है ना? हाँ तो इनको करके लाया करो ना, कुछ बताते आप कराना नहीं कराना कौन सा। तो ठीक है, कल करके लाइए इनको।